नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज का यह जो अनुभव है ये रति प्रिया अप्सरा साधना का ही एक अनुभव है। मित्रों, यह जो साधना है ये रति प्रिया अप्सरा की है, लेकिन एक विषय में आपको बताना चाहूँगा कि जो रति प्रिय शब्द है, इस प्रकार की यह जो साधनाएं होती हैं इनमें हर प्रकार की अप्सराओं की साधना आप कर सकते हैं। केवल यही विषय नहीं होता कि आप किसी विशेष अप्सरा की ही रति प्रिया साधना कर सकते हैं। हर एक अप्सरा की रति प्रिया साधना होती है। यह जो रति प्रिय शब्द है ये एक विशेष साधना पद्धति का नाम है। इन सभी विषयों में शायद ही कोई साधक आपको जानकारी देगा, क्योंकि यह जो रति प्रिय शब्द है ये एक साधना पद्धति का एक विशेष नाम है। और यह जो आज का अनुभव है ये रंभा अप्सरा की रति प्रिया साधना का अनुभव है। मित्रों, इस साधक ने रंभा अप्सरा की साधना रति प्रिया तरीके से की थी। और इस तरीके में होता ये है कि एक विशेष मंत्र होता है जिसमें रति प्रिय शब्द का उपयोग किया जाता है, और ऐसे मंत्रों का जो विधान होता है वह भी अलग होता है। और रति प्रिया जो साधनाएं होती हैं इनके बीजाक्षर भी अलग होते हैं। तो इस साधक ने संपूर्ण नियमों के अनुसार ही एक अघोरी बाबा से इस रति प्रिया साधना को लिया था। और साधक ने रंभा अप्सरा की रति प्रिया साधना जब आरंभ की तो इस साधना को इस साधक ने एक जंगल में की थी। और यह जो जंगल है ये कामरूप क्षेत्र में ही स्थित है, यानी कि यह जो साधक हैं ये कामरूप क्षेत्र के रहने वाले थे। साधक ने एक अघोरी से रति प्रिया साधना ली थी। और इसके बाद इस साधक ने जब साधना आरंभ की जंगल में, तो पहले ही दिन सर्वप्रथम तो साधक को बहुत ही डर लगने लगा, क्योंकि आसपास का माहौल जो था वह बहुत ही भयावह हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटे थे और सियारों की, शेरों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ जानवरों की आ रही थी। साधक ने फिर भी संपूर्ण ध्यान अपने साधना में लगाए रखा और साधना को आरंभ किया। जब मंत्र का उच्चारण साधक का समाप्त होने वाला था, यानी कि जब पहले दिन की साधना इस साधक की समाप्त होने वाली थी, उसी समय साधक के सामने अचानक से एक हवा का झोंका आया। साधक को ऐसा लगा कि हो सकता है किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति हो जो कि इस साधक को परेशान कर रही है। लेकिन अब इसके बाद हुआ ये कि जब वह हवा का झोंका इस साधक से होता हुआ गुजरा, इसके बाद जब साधक ने अपनी संपूर्ण साधना को समाप्त किया जो कि पहले दिन की साधना थी, इसके बाद जब साधक अपने स्थान से उठा तो यह साधक उठ ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे हुआ यह था कि इस साधना में साधक से पहले ही दिन एक गलती यह हुई थी कि जिस स्थान पर वह साधना कर रहा था उस स्थान के क्षेत्रपाल का पूजन इस साधक ने नहीं किया था। तो साधक ने वहीं पर बैठे बैठे यह विचार किया कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है कि मुझे इस प्रकार का दंड मिल रहा है, क्योंकि साधक अपने उस स्थान से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो साधक ने बहुत देरों तक विचार करने के बाद लगभग 4 से 5 बजे साधक को यह ख्याल आया कि उसने शायद क्षेत्रपाल का पूजन नहीं किया है। तो मित्रों, साधक ने इसके बाद क्षेत्रपाल का पूजन किया। और क्षेत्रपाल का पूजन करने के बाद साधक की वह जो स्तंभन क्रिया उसके ऊपर की गई थी वह हटी और साधक अपने उस स्थान को छोड़कर फिर अपने घर पर चला आया। अब यहाँ पर हुआ यह कि क्योंकि अब दिन हो चुका था, साधक अपने घर पर आकर आराम कर रहा था। और आराम करते करते ही अचानक से नींद आई। नींद में ही जो रंभा अप्सरा थी, जो कि साधक जिस अप्सरा की साधना कर रहा था, तो रंभा अप्सरा
स्वप्न में आई और साधक के साथ रति क्रिया करने लगी। क्योंकि ये इस साधना का ही एक अनुभव था, तो साधक किसी प्रकार से कुछ यह कहें कि करने की स्थिति में नहीं थे या फिर खुद करना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि जो रति प्रिया साधनाएं होती हैं, इनमें साधक जानबूझ के ये सभी क्रिया करते हैं। तो साधक की भी स्वयं की इच्छा थी कि उसके साथ ऐसे अनुभव हों। तो स्वप्न के ही द्वारा साधक के साथ अप्सरा ने रति क्रिया किया। और ये जो स्वप्न था, ये लगभग साधक ने 3 घंटे तक देखा। क्योंकि साधक जब सोने के लिए गया तो उसने समय देखा हुआ था, और जब साधक का यह स्वप्न टूटा तो साधक उठा और उसने बाकायदा समय भी देखा। समय देखने के बाद साधक ने यह महसूस किया कि जो उसका स्थूल शरीर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कि यदि आप गंदे स्वप्न देखते हैं तो निश्चित सी बात है कि आपका वीर्यपात हो जाता है, लेकिन इस साधक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसने बाकायदा स्वप्न में अप्सरा के साथ रति क्रिया की, लेकिन इसके स्थूल शरीर से किसी भी प्रकार का वीर्यपात नहीं हुआ था। अब साधक ने जब इस प्रकार के अनुभव साधक को हुए तो इन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि इन्हें तो यह लगा था कि पहले ही दिन जब स्वप्न आएंगे तो मेरा वीर्यपात हो जाएगा। लेकिन साधक के साथ ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। और फिर साधक ने अगले दिन पुनः रात्रि काल में ही रति प्रिया रंभा की साधना आरंभ की। इसके बाद साधक ने अपने अगले दिन की साधना आरंभ की और नित्य रात्रि इसी प्रकार से साधक संपूर्ण तांत्रिक नियमों के साथ इस साधना को करता था। और तीसरे दिन की रात्रि को साधक को एक प्रेत के दर्शन हुआ यह था कि जब साधक उस तीसरे दिन की रात्रि की साधना को संपन्न करके अपने घर पर जब साधक आ रहा था, उसी समय पर एक पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत उल्टा लटका हुआ इस साधक को दिखा। आप कह सकते हैं कि हो सकता है वह एक बेताल भी हो, क्योंकि इस प्रकार के दृश्य तो बेताल के ही होते हैं। लेकिन साधक ने मुझे जिस प्रकार से जानकारी दी है उसके अनुसार तो वह एक प्रेत ही था। तो साधक ने उस प्रेत से कई प्रकार की बातें भी की और उस प्रेत से साधक ने वचन भी लिए। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक सिद्धि इस साधक को फ्री में मिल गई। साधक ने उस प्रेत को सिद्ध किया उसी रात्रि, और केवल वचनों के द्वारा ही इस साधक ने उस प्रेत को सिद्ध किया। साधक ने उसे कहा कि भाई मैं तुझे इस प्रकार के भोग दूंगा, यदि तू मेरा कार्य करेगा तो तेरा जो भी भोग होगा वह मैं तुझे दे दूंगा। तो यही वचन साधक ने उस प्रेत से लिए तीसरे दिन की रात्रि को। और फिर हुआ यह मित्रों की नित्य रात्रि में जब ये साधक साधना करने जाते थे तो उस स्थान पर, यानी कि जिस स्थान पर ये साधक साधना किया करते थे, उसी स्थान पर चारों तरफ वह जो प्रेत था वो इस साधक की रक्षा किया करता था। कभी कभी यह भी होता था कि कई प्रकार की अन्य नकारात्मक शक्तियां उस स्थान पर आती थीं, तब वह प्रेत आकर इस साधक को संपूर्ण जानकारी भी देता था कि ये शक्ति तुम्हारे स्थान पर आई है। तब इसके बाद होता यह था कि साधक ने इससे पूर्व भैरव मंत्रों की भी साधना करके रखी हुई है। तो साधक भैरव मंत्रों के द्वारा उन सभी नकारात्मक शक्तियों को वहाँ से भगा देता था। और इसी तरह साधक ने लगभग 21 दिनों तक साधना की। और 21 दिनों में आप विश्वास नहीं करेंगे, नित्य रात्रि को साधक के साथ कोई ना कोई घटना होती थी। जैसे किसी चुड़ैल का दिखना, किसी अन्य शक्ति का इस साधक के ऊपर वार करना, किसी प्रकार का आघात करना, और कई प्रकार के नकारात्मक अनुभव इस साधक के साथ हो रहे थे। और इसी के साथ साथ दिन में जब ये साधक सोने जाते थे तो नित्य
इस साधक के साथ स्वप्न में रंभा अप्सरा रति क्रिया करती थी और यही अनुभव इस साधक के साथ लगभग 21 दिनों तक चले। 21 दिनों के बाद साधक को जिस स्थान पर ये साधक साधना किया करते थे उसी जंगल में रात्रि के 3 बजे रंभा अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और फिर साधक ने उसी समय रंभा अप्सरा से 3 वचन भी लिए और इस साधना के बाद साधक ने कई प्रकार के दैवीय कार्य भी किए। जैसे कि इसी अप्सरा की सहायता से साधक ने कई प्रकार के ऐसे परिवार जो कि बिखरने वाले थे, टूटने वाले थे, उन सभी परिवारों को एक किया और इन सभी विषयों में इस साधक ने रंभा अप्सरा से ही वशीकरण कर्म के ही द्वारा इन सभी विषयों को सिद्ध किया। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से साधक ने रंभा अप्सरा की शक्ति से वशीकरण जैसे कर्म किए और 2 परिवारों को टूटते हुए रोका और उन सभी की रक्षा की। आप कह सकते हैं एक प्रकार से एक अच्छा कार्य आज के समय में ये साधक करते हैं। और मित्रों, यह जो साधक हैं ये वशीकरण संबंधित कर्म भी करते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रकार के तांत्रिक कर्म यदि करवाना चाहते हैं तो इन सभी विषयों में भी ये जो साधक हैं ये सर्वसमर्थ हैं और हर प्रकार के तांत्रिक कार्य भी करते हैं। क्योंकि ये साधक जो हैं इनसे मेरी अच्छी खासी मित्रता है, तो इसी कारण से इस साधक ने मुझे अपने अनुभव के विषय में ये संपूर्ण जानकारी दी है। अब एक विषय और भी मेरे साथ है कि देखिए, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं स्वयं की भी साधनाओं में हूँ और गृहस्थी भी संभालनी पड़ती है। हर प्रकार से समय निकाल पाना बहुत ही कठिन है। फिर भी जितना हो सकता है उतने समय में मैं संपूर्ण अनुभव को सुनाने की चेष्टा करता हूँ। मित्रों, जो अनुभव हैं वह बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं आप सभी के लिए अनुभवों के ऊपर एक वीडियो बना सकूं। तो जब भी समय मिलेगा तो अवश्य ही एक अनुभव की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आप सभी के लिए दूंगा। तो आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे और आप सभी शिव ज्ञान साधना परिवार के साथ सदैव जुड़े रहें। और यदि आपने शिव ज्ञान साधना चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह शिव ज्ञान साधना चैनल से जुड़े रहें। जय श्री महाकाल।